नमस्कार, सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादीज। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने सांपला स्थित नई अनाज मंडी रविवार को बदलाव जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली और पंजाब में राजनीतिक बदलाव हो चुका है, अब हरियाणा की बारी है। सांपला में अभी भाई साहब ने भी बताया, सभी ने बताया, सरकारी स्कूल है एकदम बेकार, खस्ता हालत में। सरकारी अस्पताल में दवाइयां नहीं है, मशीनें नहीं है, डॉक्टर नहीं है। सांपला के लोगों को रोहतक जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है इलाज करने के लिए, और बिजली बहुत महंगी है। बहुत सारे पावर कट लगते हैं। आप सब जानते हैं, आप सब टैक्स देते हैं। जब आप कोई भी सामान खरीदने जाते हैं तो उस पे जीएसटी लगता है, टैक्स लगता है। आप टैक्स देते हैं, आपका अधिकार बनता है कि सरकार आपको मूल सुविधाएं दे, अच्छी शिक्षा, अच्छा इलाज, अच्छी सड़कें, पानी। 10 साल हो गए, भाजपा सरकार ने क्या दिया आपको? भाजपा सरकार को विकास से कुछ लेना देना नहीं है। आपका केजरीवाल आपके स्कूल ठीक करेंगे, अस्पताल ठीक करेंगे, बच्चों का भविष्य बनेगा। उन्होंने आपके लिए 5 गारंटी दी है। पहली गारंटी, दिल्ली और पंजाब की तरह घरेलू बिजली फ्री होगी, 24 घंटे बिजली मिलेगी। दूसरी गारंटी, हर गांव, हर शहर में मोहल्ला क्लिनिक बनेंगे, सरकारी अस्पताल अच्छे होंगे जहां फ्री और अच्छा इलाज होगा। तीसरी गारंटी, हर गांव, हर शहर में सरकारी स्कूलों को शानदार बनाया जाएगा जहां बहुत अच्छी शिक्षा मिलेगी, गरीबों के बच्चों का भविष्य बढ़ेगा, अच्छा होगा। चौथी गारंटी, हर माताओं बहनों को हर महीने 1000 रुपया मिलेगा, मिलना चाहिए आपको माताओं। और 5वीं गारंटी, हर बेरोजगार युवक को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा किसानों को, व्यापारियों को, खिलाड़ियों को, बुजुर्गों को, सभी वर्ग के लोगों के लिए विकास और उनकी खुशहाली के लिए आपके बेटे ने ढेर सारी प्लानिंग की हुई है। आपके बेटे ने दिल्ली बदली है, पंजाब बदला है। आप पूछिए दिल्ली के, पंजाब के लोगों से कितना सुधार हुआ है वहां। अब आपको अपने बेटे को अपना ही घर ठीक करने की जिम्मेदारी देनी है। हम सब मिलकर एक नया उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है, जहां आज सोमवार को कांवड़ियों ने पुलिस गाड़ी में तोड़फोड़ करते हुए उलट पलट दी। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कांवड़ियों का आरोप था कि पुलिस ने कांवड़ी में टक्कर मार दी, जिसके बाद कांवड़ियों का समूह आक्रोशित हो गया। पहले लाठी डंडे से गाड़ी के शीशे तोड़े, फिर उसको पलट दिया। ये पूरा घटनाक्रम गाजियाबाद मेरठ हाईवे पर दुहाई रैपिड रेल स्टेशन के पास हुआ। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में पानी से यूपीएससी की तैयारी कर रहे 3 छात्रों की मौत के बाद दिल्ली नगर निगम ने रविवार को करोल बाग जोन में भवन उप नियमों का उल्लंघन करने वाली 7 संपत्तियों पर 3 बेसमेंट और सील कर दिया है। भवन नियमों का उल्लंघन करने वाली संपत्तियों के खिलाफ निगम की कार्यवाही शनिवार शाम को हुए दर्दनाक घटना के बाद की गई है। रविवार को पुराने राजेंद्र नगर में छात्रों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। हरियाणा में आगामी चुनावों के चलते पार्टियों ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी ने पानीपत में रैली की। उन्होंने हरियाणा में आपकी सरकार बनने का आह्वान किया। उन्होंने जनता से वादा किया और कहा कि सरकार बनने के बाद दिल्ली पंजाब की तरह मुफ्त सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने कहा कि बिजली पानी के साथ इलाज भी मुफ्त मिलेगा। इस दौरान उन्होंने मंच से बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी सरकार में 47 पेपर लीक हुए हैं। पंजाब में प्रचंड बहुमत की सरकार बना के भगवंत मान जी की अगुवाई में पंजाब में जनता को सारी सुविधाएं मिल रही है। वो सारी सुविधाएं जो दिल्ली में मिल रही हैं, पंजाब में मिल रही हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो सारी की सारी सुविधाएं हरियाणा की जनता को मिलेंगी। बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री,
इलाज फ्री और नौकरियां, क्योंकि आज जैसा भी मुझसे पहले सुशील गुप्ता जी कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के शासन में 47 बार पेपर लीक हुआ। भारतीय जनता पार्टी के शासन में हरियाणा का नौजवान बेरोजगारी की मार झेलने के लिए मजबूर है। भारतीय जनता पार्टी के शासन में जिस हरियाणा के नौजवान का सपना होता था, मैं देश की सेना में काम करूंगा, मैं देश की सेना के लिए लड़ूंगा, मैं भारत माता की रक्षा के लिए लड़ूंगा, और अगर किसी ने हमारी भारत माता की सीमा की तरफ आंख दिखाई तो अपने प्राणों की भी आहुति देनी होगी, तो दूंगा, लेकिन देश को बचाने के लिए काम करूंगा। यह हरियाणा के नौजवान का सपना होता था। उस सपने को किसने कुचला मेरे दोस्तों? उस सपने को कुचलने का काम किया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। उस सपने को कुचलने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। हरियाणा वीरों की धरती है, हरियाणा बहादुरों की धरती है। आप हरियाणा के किसी भी गांव में चले जाओ तो गांव के बाहर एक गेट बना होता है, जिस गेट पर किसी न किसी शहीद का नाम दर्ज होता है, जिसने मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। यहां पानीपत, मुझे अभी साथियों ने बताया कि यहां पर एक तरफ भाजपा का राज है, दूसरी तरफ टोल का राज है। उत्तर में निकलो टोल देना है, पूरब में निकलो टोल देना है, पश्चिम में निकलो टोल देना है। टोल 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 टोल, ये टोल का ढोल अगर आपने इस सरकार को बदल दिया तो इस ढोल को फोड़ने का काम हम लोग करेंगे। ये भाजपाई जो टोल के ढोल में तुम्हें फंसा के रखे, पानीपत के लोगों, आपसे कहने के लिए आया हूं, ये टोल का ढोल, ये यही हमारे आम आदमी पार्टी के नेता, यही सारे साथी लोग, ये लोग टोल का ढोल फोड़ेंगे। ये टोल का राज। जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश और आतंकी घटनाओं में आई तेजी को देखते हुए बड़ा अभियान शुरू किया गया है। सेना ने अतिरिक्त जवानों को राज्य में उतार दिया है। हाल ही में घुसपैठ की कोशिश करने वाले कई आतंकियों को सेना ने जवानों ने ढेर कर दिया। जम्मू कश्मीर पुलिस का कहना है कि जहां से पाकिस्तानी आतंकी घुसपैठ करते हैं, उन जगहों की पहचान कर ली गई है। जम्मू कश्मीर में डीजीपी आर स्वैन ने कहा कि सीमा का इंच इंच सील कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज से शुरू हो रहे मानसून सत्र से पहले समाजवादी पार्टी सहित विपक्षी दलों से रचनात्मक कार्य की अपील की है। उन्होंने कहा कि आज से यूपी विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। पूरी उम्मीद है कि प्रदेश के विकास और जन कल्याण के विषय पर सभी लोग सकारात्मक योगदान देंगे। सभी दल के सहयोगियों का स्वागत है। सत्ता और विपक्ष के लोग सहयोग। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का सत्र आज से प्रारंभ हो रहा है। ये मानसून सत्र है। मानसून सत्र में मैं सबसे पहले सभी माननीय जनप्रतिनिधियों का, माननीय विधायक, माननीय विधान परिषद सदस्य और विधानमंडल की कार्रवाई को सकुशल संपन्न करने में योगदान देने वाले सभी दलों से जुड़े हुए अन्य जो उनके सहयोगी हैं, विधानसभा और विधान परिषद के सचिवालय से जुड़े हुए जो अधिकारीगण हैं, इन सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश ने फरवरी में ही अपना बजट पास कर लिया था। मानसून सत्र में प्रदेश की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पहला अनुपूरक मांग इस सदन में प्रस्तुत होगा। स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश आज देश की
सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हुआ है। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश ने पिछले 7 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके यशस्वी नेतृत्व में जिन ऊंचाइयों को प्राप्त किया है वे अभूतपूर्व हैं, अविस्मरणीय हैं, अनुकरणीय हैं। सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चले और उत्तर प्रदेश के इस विकास में सभी माननीय सदस्यों का, वे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी का योगदान मिल सके, इसके लिए मैं सभी माननीय जनप्रतिनिधियों का आह्वान करूंगा और खासतौर पर विपक्षी सदस्यों से मैं कहूंगा कि वे जिन भी उन रचनात्मक मुद्दों को लेकर के सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे, प्रदेश के विकास से जुड़ी भी, प्रदेश की जनता जनार्दन से जुड़ी हुई हर समस्या का समाधान करने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्ध है। सदन का मंच उस चर्चा का, परिचर्चा का विषय बने, इसके लिए हम लोग पूरी तैयारी के साथ, मेरे सहयोगीगण उसका जवाब देंगे। सरकार इसका जवाब देने के लिए पूरी तत्परता के साथ वहां पर उपस्थित रहेगी। सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चल सके, विधायी कार्य सकुशल संपन्न हो सके, इसके लिए माननीय सदन से जो भी माननीय सदस्यगण हैं, उन सब से मैं अपील करूंगा कि वे सभी अपना सकारात्मक योगदान मानसून सत्र के सुचारू संपन्न करने में अपना योगदान देंगे। इसके लिए आज से प्रारंभ हो रहे मानसून सत्र में मेरी सभी माननीय सदस्यों से अपील होगी। मैं एक बार फिर से मानसून सत्र के प्रारंभ होने के लिए के अवसर पर सभी अपने माननीय सदस्यों का, जो इस सदन के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए हैं, वैसे भी यह देवादिदेव महादेव का पावन मास सावन मास है और सावन मास में बड़े पैमाने पर हमारे जो शिव भक्त हैं, वे सभी शिव भक्त इस पूरे मास में इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। तो सावन मास में एक तरफ शिव भक्तों की कावड़ यात्रा और दूसरी तरफ जनता जनार्दन की सेवा के लिए निरंतर प्रयत्नशील हमारे जनप्रतिनिधिगण, उनसे जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के, प्रदेश के विकास से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के, प्रदेश के जुड़ी हुई किसी समस्या को लेकर के सदन के मंच पर जो भी, पटल पर जो भी बातें उनके द्वारा रखी जाएंगी, उन मुद्दों पर एक सकारात्मक बहस के लिए सरकार पूरी तैयारी के साथ है। और मुझे पूरा विश्वास है कि मानसून सत्र को यहां पर प्रदेश के विकास, जन कल्याण से जुड़े हुए अनुपूरक मांगों को एक सार्थक चर्चा का विषय बना करके हम उसे व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मानसून सत्र के प्रारंभ में सभी माननीय सदस्यों का मैं अपने सहयोगियों की ओर से, मेरे दोनों सहयोगी उप मुख्यमंत्री जो है श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, संसदीय कार्य मंत्री और वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी, हमारे दोनों सहयोगी जो संसदीय कार्य राज्य मंत्री के रूप में अपना दायित्व निर्वहन कर रहे हैं, श्री मयंकेश्वर शरण सिंह जी, श्री जसवंत सैनी जी, इन सब की ओर से मैं सभी माननीय सदस्यों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं और मानसून सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए उन सब के सहयोग की
अपेक्षा और आकांक्षा रखता हूं। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश स्थित जौनपुर के मछली शहर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी की विधायक रागिनी सोनकर ने राज्य सरकार में स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक पर सवाल उठाए। इस दौरान उन्होंने कहा कि कुछ तस्वीरें भी लहराई। सपा विधायक के सवालों का यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जवाब भी दिया। रागिनी सोनकर ने आरोप लगाया कि हम मरीजों को क्या ठीक करेंगे, हमारे तो डॉक्टर बीमार हो रहे हैं, कोई मलेरिया कोई डेंगू से। ये हमारे स्वास्थ्य मंत्री के लिए बहुत ही शर्मिंदगी भरी बात है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीते सालों में डॉक्टर्स की संख्या नहीं बढ़ी। रागिनी ने पूछा कि आज यूपी कैंसर जैसी बीमार से देश में टॉप कर रहा है। 2024 से कैंसर के 16 लाख मरीज हैं, हर साल 2 लाख मरीज बढ़ रहे हैं। गरीब मरीजों के पास न तो पैसा है और न ही अस्पताल में बेड है। अगर प्राइवेट अस्पताल का रुख करते हैं तो बड़ा एस्टीमेट बनता है। क्या यूपी सरकार इस एस्टीमेट से मरीजों की आर्थिक मदद करेगी? दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में शनिवार को भारी बारिश के बाद राव IAS कोचिंग सेंटर वाली एक इमारत के बेसमेंट में पानी भर जाने से सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे 3 UPSC स्टूडेंट्स की मौत हो गई। मरने वालों में एक छात्र और 2 छात्राएं हैं। तीनों मृतकों की पहचान कर ली गई है। बेसमेंट में अचानक पानी भरने से 4 घंटे से अधिक समय तक फंसे रहने से 3 छात्रों की मौत हो गई। मृतक छात्रों की पहचान तानिया सोनी, श्रेय यादव और नवीन डेलविन के रूप में की गई है। तानिया तेलंगाना और श्रेय उत्तर प्रदेश की थी, जबकि नवीन केरल के निवासी थे। वे सभी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। शनिवार को कई छात्र कोचिंग सेंटर की लाइब्रेरी में थे कि अचानक सैलाब सा आया और उसमें 3 छात्रों की डबक कर मौत हो गई। हादसे में मारी गई श्रेय यादव पिता राजेंद्र यादव, मां शांति यादव गांव बरसावा हासिमपुर अंबेडकर नगर के रहने वाले हैं। बेटी की मौत की खबर सुनकर घर वाले सदमे में हैं। वहीं हम आपको बता दें, श्रेया सपा के प्रवक्ता धर्मेंद्र यादव की भतीजी। उत्तर प्रदेश की कन्नौज लोकसभा सीट से संसद में पहुंचे अखिलेश यादव ने विधानसभा में अपनी कुर्सी पर किसी और को बिठा दिया है। जी हां, उत्तर प्रदेश विधानसभा में इससे पहले अखिलेश यादव विपक्ष के नेता थे। लोकसभा पहुंचने के बाद ये जगह खाली हो गई थी, जिस पर लंबे समय से मंथन चल रहा था कि किसे ये कुर्सी दी जाए। विपक्ष के नेता बनने को लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि चर्चा थी अखिलेश यादव के करीबी शिवपाल यादव को नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अफवाहों और कयासों पे अखिलेश यादव ने यूपी में बड़ा दाव चलते हुए 7 बार के विधायक माता प्रसाद पांडे को विपक्ष का नेता बनाया है। उनके नाम पर पक्की मुहर भी लग गई है। माता प्रसाद पांडे को विपक्ष का नेता बनाना समाजवादी पार्टी की ओर से एक बड़ा दाव माना जा रहा है। राजनीति विशेषज्ञों का मानना है कि ब्राह्मणों की अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी से नाराजगी है। दूसरी ओर ब्राह्मण समाज के बारे में भी ये जानकारी है कि वे बीजेपी से नाराज हैं और अखिलेश ने इन्हीं ब्राह्मण वोटर्स को साधने के लिए माता प्रसाद पांडे को विपक्ष के चेहरे के रूप में प्रस्तुत किया। CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के जजों को निडरता के साथ अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए और इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि लोगों को निष्पक्ष और समय पर न्याय मिले। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को ट्रायल कोर्ट में ही जमानत मिल जानी चाहिए, उन्हें मिल ही नहीं पाती है। इसके बाद लोग हाई कोर्ट का रुख करते हैं। हाई कोर्ट में ना मिलने पर सुप्रीम कोर्ट आते हैं। ऐसे में उन लोगों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, जिसकी गिरफ्तारी मनमाने ढंग से की गई है। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।